गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए अभ्यास 5C बीजगणितीय अवधारणा में क्या है, चैप्टर है घातांकी रूप में व्यक्त करिए। घातों के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, देखिए C गुणे C गुणे C गुणे डाट डाट कितनी बार दिया गया, 5 बार। इसको हम कैसे घात के रूप में लिखेंगे, तो क्या होता है, जितनी हमने गुणा में कहा था, अभी पहले भी कुछ बताए थे कि घातों को गुणा में जो होता है उसकी घातें जुड़ जाती हैं। तो 5C दिए गए हैं तो उसकी घातें एक दी गई है, अभी नहीं दी गई है। तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, जैसे देख लो C गुणे C गुणे C गुणे C गुणे C 5 बार है। तो ये बराबर क्या होगा, घाती रूप में क्या होगा, तो कितनी बार दिया गया, एक घात इस पे है, 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 एक इस पे है। तो जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 घातें हो जाएगी। तो बराबर क्या हो जाएगा, C की घात 5 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह अब ये उदाहरण के तौर पर देख लिए, चाहे इस तरह लिख लो क्वेश्चन में ही क्या लिखा है, C 5 बार। तो C को 5 बार लिख लेते हैं गुणे में, C गुणे C C गुणे C C गुणे C। अब इसकी घातें कितनी हो गई, मेरा घाती रूप में, तो क्या C की घात 5, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया घाती रूप में कैसे लिखते हैं। जब घात के रूप में होंगे तो इस तरह लिखा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, घाती रूप में लिखिए। 5 देखिए एक बार दिया गया है, 5 कितनी बार दिया गया, एक बार। तो 5 को लिख लेते हैं एक बार। देखिए एक कितनी बार दिया गया है, 2 बार। तो इसकी घातें जोड़ेंगे, 1 2, एक की घात कितनी हो जाएगी, 2। B कितनी बार दिया गया, 3 बार। इसके ऊपर घात कितनी लगी, 1 1। तो जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी, B की घात 3। ठीक, ये समझ में आया। अब देखिए इसमें भी घाती रूप में दिया गया है, 7 दिया गया है 3 बार। तो इसके ऊपर घात कितनी है, 1 1 1। जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी, 7 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बराबर लगाइए। T देखिए कितनी बार दिया गया है, 2 बार। इसके ऊपर एक घात इस पे, तो T की घात कितनी हो जाएगी, 2। Y कितनी बार दिया गया है, 2 बार। तो 2 बार Y की घात कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, आप देखिए नीचे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नांकित को गुणा के रूप में लिखिए। अभी तक क्या था, घाती रूप में लिखना था, एक घात रूप में दिए गए हैं तो इनको गुणा के रूप में लिखना है। देखिए कैसे लिखा जाएगा। घात 2 दी गई है, तो एक को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। जैसे यहाँ पे देखिए 7 की घात 3 बार है जी सर, तो तो इसको 3 बार लिख सकते थे। जी सर, 3 बार किए तो घात रूप में लिखे। तो एक को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, A गुणे A। फिर देखिए B की कितनी बार दी गई है, 2 बार। तो B को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। ये क्या हो गया, गुणा के रूप में। समझ में आया, ये भी उत्तर हो गया। अब देखिए 9 की A B की घात 3, तो इसको गुणा के रूप में लिखेंगे। ठीक है, 9 को हम गुणा के रूप में लिखेंगे, 3 गुणे 3 लिखते हैं। ठीक, 3 गुणे 3 तरह को 9 होते हैं, जी सर, लिख सकते हैं। चाहो तो 9 ही लिखो। गुणे एक ही है, इस पे घात 1 है तो 1 बार लिखा जाएगा। B की घात कितनी है, 3 बार, तो 3 बार लिखेंगे। B गुणे B हमारा ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा। अब देखिए 10 को है, 10 को गुणे रूप में लिखिए। तो 2 गुणे 5 कर लो, 2 गुणे 5 कर लो। फिर x की घात कितनी दी गई है, 3। तो x को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार x को लिखिए।
3 को यक्स को 3 बार लिखिए। हो गया 3 बार। वही देखियो कितनी बार लिखा गया है, 3 बार। वही की घात 3 है तो 3 बार लिखेंगे, गुणा के रूप में हो जाएगा। फिर जेड देखिए, जेड वहां नहीं आएगा तो नीचे लिख लीजिए, जेड गुणे 3 बार लिखेंगे, जेड की घात 3, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, आ गया समझ में। देखिए घातांक कह रहा है, घाती रूप में जितने बार दिया गया जाएगा उसके ऊपर चाहे जो घात लगी हो, 1 लगी हो तो उसको जोड़ लेंगे, घात तक लिख देंगे। फिर गुणे रूप में जितनी घात होगी उसको गुणे में लिख देंगे। आ गया समझ में। जी सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को घातांकी रूप में लिखिए। अभी मैंने बताया था घातांकी रूप में। अब इसमें देखिए ए गुणे लिखा है और ये डॉट डॉट दिया गया है, खाली स्थान है और n बार दिया गया है। इसमें क्या आ गया, अक्षर आ गया। पिछली बार दिया गया था 5 बार तो 5 घात लगा दिए थे। इसी तरह जितने बार इसमें आ जाएगा लास्ट में तो कितने बार दिया कोई नंबर क्लियर नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये है ए की घात क्या लिखेंगे, n। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्योंकि n जो नंबर होता है वही एक्स वाई जेड बीजगणित में हमने पढ़ाया था। यक्स का माने यक्स रुपया है तो यक्स लिख लेते थे, n माने है n बार है तो n लिखेंगे, ए की घात n हो जाएगा। ठीक, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, n की घात ए की घात n। अब देखिए इसमें लिखा b गुणे b, लेकिन n बार दिया गया है तो इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि n बार कोई संख्या है, संख्या मान लेते हैं तो b की घात कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसी तरह करेंगे। अब इसमें देखिए पूरे वर्ड दिए गए हैं तो घातांकी रूप में लिखना, घात के रूप में। b को 3 बार दिया गया है, 2 बार दिया गया है, 3 को कितने बार दिया गया, 2 बार। इसके घात 1 है तो 2 की 3 की घात कितनी हो जाएगी, 2। गुणे लिखे या न लिखे माना जाता है। ठीक, 4 की घात 2 बार दिया गया, 2 हो जाएगी। 1 की घात 1, 2 हो जाएगी। ठीक, यही उत्तर आ जाएगा। समझ में आ रहे हैं। तो देखिए 1 घात 2 हो गया, 1 इसकी घात 1 इसकी घात 2 घात हो गए, 1 इसकी घात 1 इसकी घात 2 हो गया। ठीक, गुणे में घातें जुड़ती हैं, समझ गए, बताए हैं बराबर। अब इसमें देखिए 1 यहाँ पे अकेले है तो ए लिख लेते हैं, इसमें कोई गुणा तो होगा नहीं, ए लिखेंगे। और यस अकेले है तो यस लिख लेंगे। टी देखिए 2 बार दिया गया है तो टी की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इसकी घात 1 इसकी घात हो गई, टी की घात 2। इसमें देखिए 1 ही बार दिया गया तो 1 घात है तो 1 लिखते नहीं है, यस की घात 1 ही है तो वैसे लिख देंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक व्यक्ति की वर्तमान आय क्या है, ए रुपये है। कितनी है, ए रुपये। उसकी आय प्रतिवर्ष 20 गुनी हो जाती है। तो मान लिया ए है और प्रतिवर्ष 20 गुनी हो जाती है और 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी हो जाएगी। कह रहा 3 वर्ष बाद, मतलब 1 2 3 कितनी हो जाएगी, तो 20 गुनी हो गई। अगली बार क्या होगी, और एक 20 बढ़ जाएगा। अगली बार 3 साल तक कितनी बार बढ़ेगा 20। देखिए पहले वर्तमान की आय कितनी है, ए है तो ए लिख लेंगे, लिख लिए। अब 3 वर्ष की आय कितनी बार देखेंगे, 3 बार बढ़ेगी ना, 20 गुनी बढ़ती है। अब 1 वर्ष बढ़ी 20, आय तो हमारी इतनी है और फिर 20 बढ़ी तो 20 लिखेंगे। देखिए गुणे में लिखिए 20, 1 वर्ष की हो गई, दूसरे वर्ष की फिर 20 बढ़ गई है, तीसरे वर्ष फिर 20 बढ़ गई। तो देखिए 3 वर्ष हो गया, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष पर कितनी होगी। देखो ए बी कितनी बार दिया गया है, 3 बार दिया गया, कितनी हो जाएगी, ए बी की घात 3, यही हमारी उसकी आय हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद आय कितनी हो जाएगी, अतः लिख लेंगे
अतः व्यक्ति की 3 वर्ष बाद आए। कितनी हो जाएगी? a की d की घात 3। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, आ गया समझ में सबकी? ठीक है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्रतिदिन देखिए। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए जो तुम्हारे साथी हैं।